क्या आप 6th क्लास में हो और घर के आसपास कोई अच्छा ट्यूशन नहीं है, या फिर किसी भी वजह से मैथ कमज़ोर है, तो बिल्कुल सही जगह आए हो। यहाँ आपको हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 2 बजे दिन के वीडियो मिल जाया करेगी आपकी क्लास की, और अच्छे से पढ़ो, सीखो, समझो। यही मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ सको और खूब आगे बढ़ो। तो चलो आज की कहानी चालू करते हैं, अच्छे से देखना। तो क्या पढ़ते थे? डेसिमल, है ना। तो छोटी छोटी और बातें कुछ रह गई है वो बता देते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। परसों अगर कोई डाउट होगा, ठीक है, तो वो क्लियर कर देंगे, और अगर नहीं तो फिर साइंस का अलग चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और यही होता है कि एक चैप्टर मैथ का पढ़ते हैं, फिर एक चैप्टर साइंस का, और साइंस की जो वीडियोस है वो साइंस वाले चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे आपको मैथ की वीडियोस मिला करेगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। तो डेसिमल की छोटी छोटी बातें बच गई है वो बता देते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब बता दिया है, ठीक है। अब देखो देखो एक ना बात को देखो ज़रा, कि यहाँ हम सीखेंगे कि हमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है किससे। मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हम करेंगे एक डेसिमल वाले नंबर को किससे, 10 से, 100 से, या फिर 1000 से, या ऐसे ही किसी भी नंबर से हम कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ज़रा आराम आराम से आप समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे दो बातें आती है कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जब आप क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई, ठीक है, तो डेसिमल आगे खिसकेगा। डेसिमल कहाँ खिसकेगा? आगे, ठीक है। और जब आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा? डेसिमल पीछे खिसकेगा। डेसिमल कहाँ खिसकेगा? पीछे। इतनी बात समझ में आ रही है? एक मिनट में माइक चेक कर लूँ, कुछ भरोसा नहीं है, कभी कभी भूल भी जाते हैं। चलो देखो, फिर पूरी क्लास गूंगी हो जाती है, मतलब आवाज़ ही नहीं होती वीडियो में। यदि इतनी तेज तेज काहे गुस्सा हो रही है उस पर? धीरे धीरे करो, है ना, फाड़नी थोड़ी है, पलटनी है। हाँ देखो, तो यहाँ हे भगवान, तो यहाँ हम बेटा मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे ऐसे नंबरों से, ठीक है, 10 से, 100 से या 1000 से, ठीक है। तो ज़रा समझना है यहाँ पे, अगर मैं आपसे कहूँ एक नंबर है 65.938, ठीक है, ये नंबर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़े 10 से। किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 10 से। तो मैंने क्या बोला कि अगर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो क्या होगा, एक आगे खिसक जाएगा। एक कहाँ खिसक जाएगा? आगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 659.38। इसमें कोई दिक्कत? बेटा तुम लोग शांति से नहीं बैठोगे? क्या कर रहे हो? कचर मचर कचर मचर पढ़ाने दोगे कि नहीं? कुछ नहीं मिलता तो किताब उठा के पटक देते हैं, कोई पेज को ऐसे धड़ धड़ धड़। देखो देखो 65.938 इंटू में क्या है? 100। ये शांति से बैठने वाले बच्चे नहीं है ये मैम के। देखो अब ये क्या होगा, दो आगे खिसकेगा। क्या खिसकेगा? दो आगे, ठीक है। तो 65 और ये 9 3.8। समझ आया? कोई दिक्कत? अब 1000 से करते हैं, 938 इंटू 1000। देखो जब 1000 से करोगे तो क्या होगा, तीन आगे खिसक जाएगा। कहाँ खिसक जाएगा? तीन आगे, ठीक है। शोर मचाया हुआ है तब से। देखो अब तीन आगे खिसकेगा, ठीक है, तो 1 2 3, ठीक है, 65.938। अब एक बात याद रखना, देखो अगर डेसिमल लास्ट में आ गया, यहाँ डेसिमल कहाँ आ गया बेटा, तो तुम लगाओ या मत लगाओ बात एक ही है। समझ आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत है इस बात में? ठीक है, लगाना है तो लास्ट में लगा सकते हो, लेकिन उस लगाने का कोई फायदा नहीं है, तो मत ही लगाओ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये आएगा। अब देखो, अब देखना मजा आएगा तुमको। जैसे मान लो इनटू में होता बेटा 10,000, क्या होता? 10,000। तो यहाँ क्या होगा, चार आगे खिसकेगा। कितना आगे खिसकेगा? चार। तो ये देखो, अब यहाँ चार तो है नहीं ना, तो आप अपनी मर्जी से चौथा लाओगे, जो कि होगा जीरो, जो कि होगा जीरो। तो आंसर आएगा 659380। समझ में आया कि नहीं आया? आसान है। जैसे अगर और आगे बढ़ाएं, 938 इंटू 10,000 था, 10,000 था ना, 1 लाख कर देते हैं। तो अब कितने जीरो आ जाएंगे? दो, क्योंकि ये 5 आगे खिसकना है, यहाँ तो 3 ही है, तो 2 डिजिट अपनी मर्जी से ले आओगे, ठीक है। अनुष्का समझ आ रहा है बेटा?
अनुष्का समझ आ रहा है पक्का? भूलेगा तो नहीं? ठीक है, भूलना मत, ठीक है। देखो तुम्हारा बैच ही अजीब है, तुम्हारे ही बैच में गाना बजता था। देखो चलो खैर, अब ये आता है जैसे 65.938। अगर मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 10, ये 10 से क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड हो रहा है, 10 से क्या हो रहा है, डिवाइड। ठीक है, तो क्या बोला, मल्टीप्लाई में डेसिमल आगे खिसकता है और डिवाइड में पीछे। तो यहाँ एक जीरो है तो क्या होगा, एक पीछे खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.5938। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। मान लो ये है जैसे 65.938 डिवाइड बाय 100, तो दो पीछे खिसक जाएगा तो शुरुआत में आ गया 0.65938। देखो लास्ट में नहीं लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर शुरू में है तो लगाना पड़ेगा। और एक बात और, अगर पॉइंट सबसे पहले है ना तो एक जीरो यहाँ पे भी नॉर्मली लगाते हैं कि 0.65938। समझ आया? कोई दिक्कत है इस चीज़ में? आगे देखो, ये है जैसे 65.938 डिवाइडेड बाय 1000। अब देखो तीन पीछे खिसकेगा, लेकिन हमारे पास तीन तो है नहीं, तो एक अपनी मर्जी से लाओगे जीरो, तो ये होगा 0.06593 और एक जीरो हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, पॉइंट से पहले। कोई दिक्कत है इतनी बात में? आगे चलते हैं। समझ गए इतना? और आगे अभी नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि मान लो ये 10,000 हो जाएगा तो यहाँ पे दो जीरो आ जाएंगे पॉइंट के बाद, है ना, और पॉइंट से पहले ये एक रहेगा। समझ आ गया इतना? इसमें तो दिक्कत नहीं है कोई। अब एक्सपेंडेड फॉर्म बताना है ना, ठीक है। इसको ज़रा एक बार, ये समझ आ गया ना इतना? अब आगे ज़रा ये समझो, जैसे मान लो मैंने तुमको बोला 65.938 ये है, ठीक है, और इसका तुमको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है बेटा? एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको एक्सपेंड करके लिखना है, तो क्या करोगे ज़रा समझो आराम आराम से। इसमें सिर्फ इतना करना है, ये जो है ना डेसिमल से जो पहले वाले हैं, ठीक है, उनमें क्या किया जाता है, देखो ये 5 है जैसे, ठीक है, तो ये होगा 5 इंटू 1। क्या होगा? 5 इंटू 1। ये जो 6 है ये क्या होगा? 6 इंटू 10। 6 इंटू 10 मतलब डेसिमल से एक पहले है तो 1 आएगा, दो पहले है तो 10 आएगा, ठीक है, तीन पहले होगा, मान लो एक और ले लेते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा? इतनी बात समझ आई? तो इसको लिखोगे पहले कि 2 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। इसमें कोई दिक्कत? समझ आया कि इधर एक जीरो के साथ 10 आ गया, इधर 100 आ गया, ठीक है। अब इस तरफ आते हैं, यहाँ क्या होता है देखो। इसमें मजे की बात यह है कि इसको ऐसे लिखते हैं, ये 9 है और ये डिवाइड में 10 आ गया, डिवाइड में 10। इतनी बात समझ आई? 9 और डिवाइड में 10, फिर प्लस, फिर ये 3 है ना, ये 2 पे है, तो यहाँ पे 3/100, यहाँ पे क्या आ जाता है? 100, ठीक है। और उसके बाद 8 है तो 8/1000, 8 बाय, यहाँ पे 1 है, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, ऐसे आएगा। और यहाँ कैसे चालू है? 10, 100, 1000। और डेसिमल के बाद वालों में ऐसे डिवाइड में ये चीज़ लिखी जाती है। समझ आई इतनी बात? कोई दिक्कत है? तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। समझ आया? मज़ा आया? कोई दिक्कत है? एक तरीका और है, ठीक है, हाँ, जैसे ये है 2 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1 प्लस ये जो है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 9 इंटू 0.1, 9 इंटू 0.1 प्लस 3 इंटू क्या करोगे? 0.01, 0.01। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। उसके बाद ये वाला 8 इंटू, ठीक है, 0.001 आया, क्योंकि 1000 है ना, तो इस तरीके से ये चीज़ आएगी। कोई दिक्कत है इस बात में? इतना आ गया समझ में? तो यही होता है एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। ये दो तरीकों से आप इसको लिख सकते हो, है ना। वहाँ पे वो जो तुम कह रहे हो वहाँ पे सीधा 0.9 लिया हुआ होगा, ठीक है, कि हम सीधा 0.9 ले लेते हैं, ठीक है, ये 0.03 ले लेंगे, ये 0.008 ले लेंगे, वो बात वही पड़ेगी। समझ आ गया बेटा? तो एक तो ये चीज़। दूसरी बात ज़रा इस पे ध्यान दो, तुम्हें मैंने अभी यहाँ से यहाँ आना सिखाया है, समझ में आ गया? इतने में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये चीज़ आ गई ना समझ, तो वो याद रख लेना बस, ठीक है। बाकी कि मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है, ठीक है। अब एक चीज़ है,
ये वैसे शायद पहले भी बताया होगा, एक बार देख लो फिर भी, ठीक है। कि जैसे अगर मैं कहता हूँ 3.6, क्या कहता हूँ 3.6, मुझे अगर इसमें से डेसिमल हटाना है, ये बात बताई है ना पहले कि अगर इसमें से डेसिमल हटाना है तो मैं क्या करूँगा 36, और डेसिमल के बाद एक डिजिट था तो नीचे एक ज़ीरो लगा दूंगा। ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास ये होता 3.65, तो मैं क्या करता 365 अपॉन में, और ये 2 डिजिट है ना, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, तो नीचे क्या करूँगा मैं 2 ज़ीरो बेटा लगा दूंगा। तो ये एक बात मैंने पहले भी बताई थी, समझ में आ गई, कोई दिक्कत है? बस ये चैप्टर इतना ही था, इसमें हमने डेसिमल क्या होता है ये सीखा, ठीक है। उसके बाद एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है ये, ठीक है। और साथ में ये छोटी छोटी चीज़ें, और जब ये करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना, जब 10 से 100 से ऐसे नंबर से करते हैं तब क्या होता है, आ गया। बाकी अगर कोई अब आपको डाउट आएगा, ठीक है, कोई भी कैसा भी डाउट आएगा तो परसों मैथ की क्लास होगी, नहीं तो साइंस की होगी, ठीक है। दोनों ले आना, अगर किसी को कोई डाउट होंगे तो वो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जो लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हो भाई वो भी, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, तो मैं परसों मैथ की क्लास लूँगा, नहीं तो फिर साइंस का चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है। और साइंस की वीडियो, साइंस के चैप्टर वो सॉरी हाँ साइंस की वीडियो साइंस के चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत। और फिर जब अगला मैथ का चैप्टर चालू होगा, एक चैप्टर मैथ का और एक चैप्टर साइंस का, ऐसे पढ़ते हैं, फिर वो साइंस का खत्म होगा फिर मैथ पे आ जाएंगे, तो इस तरीके से चलता है, ठीक है। समझ गए? और कोई डाउट है अभी किसी को? तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है मेरी तरफ से। ये डेसिमल की अपनी अपनी बुकों में से कर लेना एक्सरसाइज पूरी पूरी, ठीक है। बस इतना ही है, छुट्टी, मौज करो।